तो इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले इंसानों के साथ ही इसी दुनिया में ट्रोल नाम के क्रिएचर रहा करते थे। अपने साइज में ये काफी ज्यादा ही बड़े होते थे। अब क्योंकि ये बड़े बड़े दिखने वाले ट्रोल्स कोई मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि ये तो एक तरह के मासूम से क्रिएचर थे जिसकी बड़े से बॉडी कंकड़ पत्थरों से बनी हुई थी और दिल उनका मिट्टी और कुछ पेड़ों को मिलाकर बना हुआ था। देखने से ऐसा लगता था कि जैसे ये भी नेचर का ही एक तरह के हिस्सा रहे हों। जैसे अभी हम इंसान हैं, ये मासूम से ट्रोल्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इन्हें बस नफरत थी। तो वो था धूप, क्योंकि धूप ही इनका ऐसा दुश्मन था जो इनके ऊपर लगते ही जिंदा ट्रोल से बेजान पत्थरों में बदल कर रख देते थे। ये लोग इंसानों के साथ ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लग गया। इस दुनिया में, इस धरती पर क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से फैलनी शुरू हो गई और क्रिश्चियन लोगों को लगने लगा कि यह दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए ही बनाया गया है और ट्रोल्स का इस दुनिया पर रहने के लिए कोई हक नहीं है। उन्होंने इन बेकसूर ट्रोल्स को मारना शुरू कर दिया और उन पर बहुत ही बेरहमी से जुल्म करने लग गए थे। वो ट्रोल्स को जबरदस्ती खींच खींच कर धूप में लेकर आते थे ताकि ट्रोल्स पत्थर बनकर मर जाएं। क्रिश्चियन के होली वाटर, होली बेल, यह सारी चीजें ट्रोल्स को काफी दुख पहुंचाती थीं, ट्रोल्स को कमजोर करके रख देती थी और क्रिश्चियन इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर उन्हें मार देते थे। यहीं पर हमें पता चला कि नोरा नाम की लड़की, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर थी, उसके डैड उसे यही कहानियां सुनाया करते थे। वो हमेशा नोरा से कहते रहते थे कि मैं इसी चीज को लेकर हमेशा से दुखी रहा हूँ कि इंसानों ने बेचारे ट्रोल्स की मदद करने की बजाय उन्हें मारने लग गए। इस टाइम पर नोरा अपने डैड से प्रॉमिस करते हुए कहने लगी कि अगर अभी भी इस दुनिया में अच्छे ट्रोल मौजूद हुए तो वो हमेशा उनकी मदद करेगी। यहीं से सीन को शिफ्ट करके फाइनली बड़ी हुई नोरा को दिखाया गया। पता चलता है कि उसके डैड किसी हादसे में मारे गए थे और उनके गम में वो सबसे अलग एक जंगल में रहती है, क्योंकि वो ट्रोल्स पर अभी भी रिसर्च कर रही है। कुछ साल पहले उनका सामना ट्रोल्स से हो चुका था। जितने भी ट्रोल्स को लेकर कंफ्यूजन उसकी दिमाग में थी, वो सब खत्म हो गई है और वो अब पहले से ज्यादा अच्छे से ट्रोल्स पर रिसर्च कर सकती है। एक दिन अचानक उसके घर कोई अनजान आदमी घुस आया। नोरा बिना डरे पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि चैड था, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी, जिसने पहले भी ट्रोल्स से लड़ने में नोरा की काफी हेल्प की हुई थी। वो अभी भी गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ ट्रोल्स को बचाने के लिए कुछ नए तरीके भी ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे भी नोरा के डैड के जरिए पता चला था कि ट्रोल्स बुरे नहीं हैं, यहाँ तक कि वो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। इस टाइम चैड नोरा को एक बहुत ही बड़ा राज बताने के लिए यहाँ आया हुआ था, जो इसके लिए वो उसे यहाँ से एक खुफिया लैब में लेकर जाता है। यहाँ आने के बाद नोरा की मुलाकात प्रोफेसर लहरी से हुआ। प्रोफेसर लहरी भी नोरा की तरह ही ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहे थे और यहाँ पर नोरा को वह मिलता है जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। वही ट्रोल जो नाजिस के टाइम पर पहाड़ों में से निकला हुआ था, वही ट्रोल प्रोफेसर लहरी के लैब के अंदर था। इन्होंने इस ट्रोल का नाम जेरी रखा हुआ था और साइंटिस्ट ने बताया हुआ था कि यह ट्रोल पिछले 100 सालों से सोया हुआ है। यहाँ पर नोरा को यह भी बात पता चल पाती है कि साइंटिस्ट अपने रिसर्च के लिए इस ट्रोल के काफी सारे हिस्सों को काटते आ रहे हैं और यह बात सुनकर नोरा गुस्से से भर जाती है। उसे ट्रोल के लिए दुख हो रहा था। वो अब एक लिफ्ट के जरिए ऊपर ट्रोल के कान के करीब चली जाती है और चुपके से उसके कान में भी एक पोयम सुनाने लग जाती है। नोरा का प्यार, उसके इमोशंस ट्रोल को अपने आंखें खोलने पर मजबूर कर देता है और पता चलता है कि 100 सालों बाद जेरी नामी यह ट्रोल दोबारा से जाग उठा है। खुद को बंधा हुआ देखकर वो पागल सा हो जाता है। गुस्से में आकर वो सारे लैब्स को तोड़ने लग जाता है, यहाँ तक कि उसने नोरा के लिफ्ट को भी दूर फेंक दिया था, लेकिन लिफ्ट की बेल्ट की वजह से नोरा की जान बच गई। दिखाया जाता है अब यह ट्रोल अपने आप को आजाद करते हुए इस लैब को तोड़कर बाहर निकल चुका है और जाते ही उसने हर जगह तबाही फैलाना शुरू कर दी है। वो कुछ नहीं देख रहा कि उसके पैर के नीचे कोई इंसान या फिर कोई घर, गाड़ी आ भी रही है कि नहीं। वो हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और एक जगह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे मजे से पार्टी कर रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ ट्रोल आकर उस घर की छत तोड़ते हुए उन सभी बच्चों को निकाल निकाल कर खाने लग जाता है। दरअसल यह ट्रोल पहले के ट्रोल्स की तरह अच्छा नहीं था। यही बात जल्द ही नोरा और उसके सारे साथियों को पता चल जाता है और ये लोग उस ट्रोल को रोकने का डिसाइड करते हैं।
नोरा की पूरी टीम की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ में हो रहा था। प्रेसिडेंट चाहते थे कि उस ट्रोल को जान से मारकर खत्म कर दिया जाए, लेकिन नोरा और चैड यह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे कि ट्रोल मर जाए। वो मिशन के लिए तैयार थे, मगर चुपके से नोरा और चैड प्लानिंग करते हैं कि वो ट्रोल को किसी भी हालत में बचाकर ही रहेंगे। अगले सीन में हमें क्रिस नाम के एक कैप्टन को दिखाया जाता है जो इस पूरे मिशन में उनके साथ रहने वाला था। क्रिस और उसकी टीम यूवी लाइट्स वाले बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स को रेडी करते हैं। पता चला कि इनका मकसद है कि ट्रोल को रात के वक्त में ही उसे पत्थर बना देना। रात में दिखाया जाता है कि जेरी नाम का वो ट्रोल अभी भी लोगों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। तब क्रिस और इसके बाकी के सभी साथी हेलीकॉप्टर से ट्रोल को मारने के लिए उसके करीब पहुंच गए। उन्होंने यूवी लाइट्स के जरिए ट्रोल को कमजोर करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो ट्रोल को पत्थर में नहीं बदल पाए। और अब ट्रोल उनके इस हमले से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने बिजली का एक टावर जमीन से उखाड़कर वहीं लोगों पर फेंक दिया। इस सब में क्रिस का दोस्त का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था और क्रिस का दोस्त भी मारा गया। अपने दोस्त की मौत को देखते हुए क्रिस को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अब पूरी तरह से बदले की आग में जलने लग जाता है और ट्रोल को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन नोरा जो उसके पीछे बैठी हुई थी वो समझाती है कि हम इंसानों ने ही इन ट्रोल्स को मॉन्स्टर बनाकर रख दिया है। सभी उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर हम इसका करेंगे क्या, यह तो इतनी सारी तबाहियां फैलाए ही जा रहा है। तब नोरा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। यह कहकर सबको एक बड़े से गार के अंदर लेकर जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है इस धरती पर जेरी के अलावा भी एक और भी ट्रोल था, लेकिन यह वाला ट्रोल पहले वाले यानी जेरी से बहुत ही अच्छा था और कई सालों पहले नोरा को दिखा हुआ था। दरअसल नोरा काफी बार इस ट्रोल के पास आती जाती रहा करती थी, इसीलिए ट्रोल उसका अच्छा दोस्त बन गया था। और अब जेरी को खत्म करने के लिए नोरा इस अच्छे वाले ट्रोल की हेल्प लेना चाहती थी। नोरा यहाँ पर इन्हें एक अच्छी बात बताती है कि इंसानों ने इन सभी ट्रोल्स को इन्हीं पहाड़ों यानी इन्हीं गारों में मार दिया था और उस टाइम इस ट्रोल यानी यह एक छोटा सा बच्चा बच गया था जो अब उन बीते हुए हजारों सालों में यह इतना बड़ा हो चुका था। खैर, नोरा ने इस ट्रोल का नाम नेचर रखा हुआ था। यहाँ पर नोरा और चैड दोनों मिलकर नेचर से प्यार की बातें करते हुए उससे मदद का गुहार लगाने लग गए ताकि वो जेरी को रोक सके। नेचर ने नोरा की बातों को एक्सेप्ट करते हुए जेरी से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन जेरी की नफरत इतनी ज्यादा मात्रा में गहरी हो चुकी थी कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। जेरी जोर से अपना पैर पटकता है जिसकी वजह से नेचर के पैर के नीचे की बर्फ टूटकर अलग होने लग जाती है और नेचर पानी के अंदर डूब जाता है। यह देखने के बाद तो नोरा का दिल बुरी तरह से टूट गया क्योंकि अब उसे लगने लग गया था कि नेचर पानी में डूबकर मर गया है। हम देखते हैं कि पहले वाला जेरी ट्रोल यहाँ से चलना शुरू कर देता है। नोरा को पता चलता है कि वो ट्रॉन्डहाइम की तरफ बढ़ रहा है जहाँ सेंट उल्फ रहा करता था। नोरा और चैड उसके पूरे टीम भी ट्रॉन्डहाइम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। सभी को यह बात अच्छे से पता था कि इस चर्च के अंदर सेंट उल्फ की कब्र पड़ा हुआ है, लेकिन पहले भी वो कब्र खोजने पर किसी को नहीं मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पर नोरा और चैड अपने दिमाग पर काफी जोर लगाते हुए उल्फ की पेंटिंग के अंदर 3 ऐसे निशान देख लेते हैं जो निशान असल में इस दरवाजे को खोलने की चाबियां थी। इन्हीं निशानों में वो 3 तरह के डंडे डालकर दीवार को पूरी तरह से घुमा देते हैं और अंदर से इन्हें आखिरकार सेंट उल्फ की कंकाल मिल जाती है जो उसके हाथों में उसके खुद की चांदी की तलवार के साथ वो लेटा हुआ था। यहाँ पर सेंट उल्फ के कपड़ों के बीच उन्हें एक अधूरा लेटर मिला। इसके साथ का आधा लेटर उस लैब में पड़ा हुआ था जहाँ साइंटिस्ट ने जेरी ट्रोल को रखा हुआ था। यह लोग दोनों के पिक्चर लेते हैं और उसे मिलाकर देखने लग जाते हैं, जिसके बाद इन्हें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई पता चलती है कि हमेशा से यही बात बहुत ही फेमस था कि सेंट उल्फ ने ट्रोल्स को मरवाया हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने तो इन बेचारे ट्रोल्स को मारने का ऑर्डर तो दिया ही नहीं था, वो तो सिर्फ उन्हें दुनिया यानी धरती के दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहता था ताकि इंसान ट्रोल्स से और ट्रोल्स इंसान से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन चर्च ने सेंट उल्फ की हुक्म को नहीं माना और चर्च के कहे के मुताबिक सारे के सारे ट्रोल्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया गया और फिर खुद चर्च ने यही इल्जाम लगा दिया कि यह सारा किया धरा काम किसी और का नहीं बल्कि सेंट उल्फ का ही है और यही सब कुछ छुपाने के लिए उन्होंने आखिर उल्फ को ही जान से मरवा दिया, यहाँ तक कि यह सच्चाई आगे चलकर किसी को पता ना चले, इसीलिए उसकी ग्रेव को भी छुपा दिया। नोरा को भी समझ आ चुका था कि जेरी अपने सभी साथी ट्रोल्स का बदला लेने के लिए ट्रॉन्डहाइम की तरफ बढ़ रहा था। अब क्योंकि इन्हें किसी हालात में उसे रोकना ही होगा, इसीलिए इन्हें नोरा के डैड
चैड के रिसर्च ने पता चलता है कि ट्रोल को सिर्फ होली वाटर से ही कमजोर किया जा सकता है। पता चलता है कि इसी चर्च के नीचे होली वाटर की एक बहुत बड़ी झील थी। नोरा और उसकी टीम अब लोगों और मिलिट्री को मदद से होली वाटर से बनने वाले बहुत से हथियार यानी वेपन्स तैयार करते हैं। और जैसे ही जेरी रात के टाइम शहर में आया तो पहले चर्च की घंटी बजा बजाकर उसे कमजोर कर देते हैं और उसके बाद बहुत सारे होली वाटर वाले बॉल्स को उसके ऊपर फेंकते हैं। लेकिन इससे तो उस ट्रोल यानी जेरी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आसपास के घरों पर और भी ज्यादा तबाही फैलाने लग जाता है। इससे पहले कि यह सारा का सारा सिचुएशन नोरा के हाथ से निकल जाती, अचानक पानी में डूबा हुआ नेचर वापस आ जाता है, जिसे देखकर नोरा सबसे ज्यादा खुश हो जाती है। नेचर यहाँ पर जेरी से लड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लग गया था, इसीलिए दोनों के बीच शहर के ठीक बीचों बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। नोरा के साथी उसे बताने लग जाते हैं कि जेरी ट्रोल को मारने के लिए उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिल तक होली वाटर को पहुंचाना ही होगा, वरना इस तरह से तो वो पूरी शहर को ही तबाह करके रख देगा। लेकिन यह काम भी कर पाना इतना आसान भी नहीं था और इस काम को करने के लिए बस इनके पास अब एक वाटर बॉम्ब बचा हुआ था। लड़ने की वजह से ट्रोल हर टाइम हिल रहा था, तो ठीक उसके मुंह के अंदर निशाना लगाकर होली वाटर बॉम्ब को मारना तो पॉसिबल ही नहीं था। इस टाइम इस सिचुएशन को देखते हुए चैड अपनी कुर्बानी देने का फैसला कर लेता है। वो क्रिस से कहने लग जाता है कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो खुद उस होली वाटर को लेकर जेरी ट्रोल के मुंह के अंदर जंप कर देगा। लेकिन सभी उसके फैसले से खुश नहीं थे, मगर मानव प्रजाति को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा हुआ था। चैड और क्रिस होली वाटर बॉम्ब को लेकर जेरी के मुंह के करीब पहुंच जाते हैं। वो वाटर बॉम्ब को जेरी के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। इनकी पहली कोशिश तो नाकाम रह गई थी, जिसके बाद चैड अपने वाइफ को कॉल लगाता है ताकि उससे लास्ट गुड बाय बोल सके और वो उसे ये भी कहता है कि मेरे बेबी को बताना डैड उससे बहुत प्यार करते थे। चैड की वाइफ इस टाइम प्रेग्नेंट थी। यह कहने के बाद वो वाटर बॉम्ब को लिए हेलीकॉप्टर से सीधा जेरी के मुंह के अंदर जंप कर देता है। बॉम्ब जेरी के अंदर फटा और उसके दिल की तरफ रोशनी दिखाई देता है और जेरी का शरीर अंदर से खत्म होने लग चुकी थी। यही मौका देखते हुए नेचर अपना हाथ जेरी के पीठ पीछे घुसाकर उसका दिल ही बाहर निकाल लेता है, जो इस तरह से जेरी की डेथ हो जाती है और फाइनली इन लोगों की जीत हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी नोरा और उसकी की पूरी टीम चैड के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी थी। लेकिन अब तो इंसानियत पूरी तरह से बच चुकी थी। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ महीनों बाद का दिन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चैड के वाइफ के पास चैड का बेटा पैदा हुआ था। पूरी टीम नोरा के घर वेकेशन पर आती है और उसी दिन यह लोग अचानक से महसूस कर पाते हैं कि घर जोर जोर से हिल रहा था। नोरा जब बाहर आकर देखती है तो पता चलता है नेचर नोरा के घर के पास आ रहा था। पता चला कि सभी इंसानों को नेचर की यानी इस ट्रोल की असलियत पता चल गई थी कि वो इंसानों का दुश्मन नहीं है, वो तो इंसानों की मदद भी कर रहा है। इसीलिए अब यह ट्रोल इस दुनिया में छुप कर नहीं रहता था बल्कि खुले में सुकून से रहता था। सही शब्दों में बात करे तो ट्रोल्स इंसानों के बीच दोबारा से दोस्ती हो चुकी थी। अब यह दोस्ती कब तक दोस्ती ही रहने वाली थी, इस बात का तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हम इसी कहानी के पीछे देख पाते हैं कि एक प्रोफेसर ने छोटे से ट्रोल को अभी भी अपने खुफिया लैब में कैद करके रखा हुआ है, जो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसके साथ आखिर ये क्या करने वाले थे, इसका कोई आइडिया किसी को कुछ पता नहीं था और बस उसी छोटे से ट्रोल को दिखाते हुए यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।